Hi everyone, I'm back again after 2 days, after 2 to 3 days. सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ आप लोगों को, बट समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि हम अपने डेली लाइफ में दूसरों के लिए तो बहुत रेगुलर सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, उसके लिए ये करना चाहिए, उसी में हम बिज़ी हो जाते हैं। चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का, लड़का अपने तरीके से बिज़ी हो जाता है, लड़की अपनी तरीके से बिज़ी हो जाती है। चलो इस तरीके से समझाती हूँ। पहले एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एक कपल। फिर उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद लड़के के ऊपर अलग प्रेशर आ जाता है, लड़की के ऊपर अलग प्रेशर आ जाता है। कभी जॉब का टेंशन, फैमिली टेंशन, लड़कियों का किच-किच, दूसरे कल्चर से हो लड़की तो अलग घर में झमेला शुरू रहता है। लड़की को कोई समझ नहीं पाता है, लड़की घर को समझ नहीं पाती है। बोथ में ना बहुत कुछ बदलने लगता है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ या तो कपल्स में बात करना बंद हो जाता है या तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो अगर हम बातें ज़्यादा करें रैदर देन कि क्यों झगड़ा हो रहा है, या फिर ऐसा होता है ना कि कभी-कभी लड़के बॉयकॉट कर जाते हैं, ओवरलुक करते हैं कि नहीं, मेरे को इस प्रॉब्लम में पड़ना ही नहीं, लड़कियों के मामले में पड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर टाइम दे, कभी-कभी लड़कियाँ भी बॉयकॉट करती है, ऐसा नहीं कि लड़का बॉयकॉट करता है, कि हम लोग बात करें कि लाइक तुम्हारे घर में ये हुआ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो अगर वो सामने से समझाए कि देखो मेरे यहाँ ऐसा होता है, तुमको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, कुछ भी यार, कुछ भी। अगर आप बात करोगे ना तो आपके अंदर के 1000 प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, रेदर देन थिंकिंग ऑफ कि नहीं, क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड पहले ऐसी थी, मैंने शादी करके पछता रहा हूँ, या तो क्या है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा था, शादी करके पछता रही हूँ। तो हम इन सब में ना पड़ के जो हमने कमिटमेंट किया था, अगर हम वो सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर हम उस बारे में करेंगे तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। कभी कभी जो अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के आती है, उसको समझने में एक नया परिवार बहुत सी गलतियाँ करता है। हमेशा ट्राई करता है कि वो लड़की आते ही दूसरे दिन से उनके ही रंग में रंग जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। या फिर लड़की एक्सपेक्ट करती है कि लड़का भी वैसा ही करे, या तो लड़की एक्सपेक्ट करती है कि मैं जिस घर को छोड़ के आई हूँ वैसा ही मुझे प्यार या कंसर्न या जो भी बोलो, वो मुझे नए घर में आके भी मिलेगा। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लेवल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, उसके कारण भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ गलत हो सकता है, हर किसी के मैटर पे सेम नहीं भी हो सकता, बट मुझे लगता है कोई भी मैटर हो बात करके सुलझाया जा सकता है, राइट। मेरा एक और मुद्दा था बात करने का, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में, हम लोग घर में, हम लोग जो लोग वर्किंग वुमेंस है या वर्किंग मेंस है, या फिर जो भी है, हम लोग जो वर्किंग करते हैं, या तो बिज़नेस करते हैं या तो बिज़ी रहते हैं अपने अपने काम में, कोई अपनी क्रिएटिविटी को लेके, कोई अपने प्रोफेशन को लेके, या कुछ भी लेके। तो हम लोग अपने फैमिली से ज़्यादा शायद उनके साथ टाइम बिताते हैं, बिकॉज हम लोग जब घर में आते हैं, घर में आने के बाद हमारे पास खाना खाने से पहले का थोड़ा वक्त होता है, खाना खाने के बाद का थोड़ा सा वक्त होता है। उसके बाद तो हम 8 घंटा सोने का ट्राई करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो होता नहीं है किसी के भी साथ। कोई 7 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे सोता है, कोई तो बिना सोए गुजार देता है, क्योंकि पार्टीज़ भी करनी होती है ना। तो उस चक्कर में हम लोग ज़्यादा टाइम हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ्स को या अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा बिताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, रैदर देन डूइंग PNPC अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम लोग एक अच्छा बॉन्ड तैयार करें अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहाँ हम काम करते हैं, आसपास का इन्वायरमेंट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। हर कोई ऐसा नहीं करता है, बट अगर हम एक जन से कोशिश करेंगे, एक जन कोशिश करेगा तो दूसरा भी करेगा। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं। मैं तो जहाँ जाती हूँ वहीं ट्राई करती हूँ,
सबसे मिल के रहने का, सबसे मस्ती करने का। मुझे बेसिकली बहुत पसंद है कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, हम लोग पार्टीज़ करें, हम लोग कभी कभी शाम को खाने पे चलें, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा आवर टाइम एंजॉय करें, जैसे काम के बाद शाम के टाइम पे थोड़ा टी ब्रेक, या फिर लंच टाइम में एक साथ खाना खाए, कुछ भी बनाओ, बुरा भी लगे अच्छा भी लगे, हम बात तो करें, क्योंकि वहाँ एक बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ बॉन्ड नहीं होगा तो हम वहाँ इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं प्रोफेशनल जगह है, बात नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रोफेशन जगह में जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है मैं काम कर सकती हूँ, इसलिए कर नहीं पाती हूँ शायद। बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली ड्यू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस। अगर हम लोग उस कल्चर को चेंज करें वन बाय वन, अब देखिए, मैंने जिस पोजीशन में ज्वाइन किया, शायद मेरे साथ एक और जन ने भी उसी पोजीशन में ज्वाइन किया। अब उसके पास जो क्वालिटीज़ है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो क्वालिटीज़ है उसके पास नहीं है। उसको अपने तरीके से अपना पोजीशन हासिल करने दो, या प्रोफेशन क्या कहते हैं उसको, प्रमोशंस लेने दो। मैं अपने तरीके से लेती हूँ, तो उससे क्या होगा, हम दोनों का बॉन्ड अच्छा रहेगा, हम दोनों लड़ेंगे नहीं एक ही पोजीशन के लिए। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे टू अचीव मोर नॉलेज बाय शेयरिंग आवर नॉलेज rather देन फाइटिंग फॉर द सिंगल पोजीशन। उससे कुछ नहीं होगा, ऑफिस का एनवायरनमेंट बिगड़ेगा, काम अच्छा नहीं लगेगा, बार बार चेंज करने को बहुत मन करेगा। सो गाइज, बी हैप्पी, try to change the environment and work friendly. Love your profession. Bye.